नमस्ते गाइज। यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से जो लोग भी TMBU या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर 4 है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने के चांस है, तो इसलिए हमारी टीम ने आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करवा रही है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 3 है, इससे पहले लेक्चर 2 अपलोड कर दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करें। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग को यह वीडियो जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर 4 है उन लोगों के लिए यह लेक्चर 3 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले दिन 40 क्वेश्चन, फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण है। तो राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण देखते हैं क्या क्या है। राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा, तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और संबंधित स्वरूप, ये भी सही है। राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये तीनों जो है राजनीतिक संस्कृति का वो प्रमुख लक्षण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल का प्रतिपादन डैश ने दिया। तो इसको दिया था आमंड पावेल ने। किसने दिया था? आमंड पावेल ने। आमंड पावेल। आप लोगों को कल भी क्वेश्चन करवाए गए थे आमंड पावेल के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो आमंड पावेल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना 1953 ईस्वी में किसने की? तो आपसे ये भी पूछ सकता है द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक कब की गई? तो 1953 में। और किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न ने। किसने की? तो डेविड स्टर्न ने इसकी रचना की थी। तो आप लोगों को पता ही है कि बुक से कम आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बुक पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखिएगा कि इसका कौन राइटर है और कौन है। तो इसकी रचना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में द पॉलिटिकल सिस्टम की, और इसके लेखक है डेविड स्टर्न जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम डैश ने बात पर ध्यान दिया कि मार्क्सवादी लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक विश्लेषण का वैकल्पिक ढांचा बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफन क्लार्कसन। क्या हो जाएगा? स्टेफन क्लार्कसन। देख लीजिए इसका स्पेलिंग कैसे होता है। स्टेफन क्लार्कसन। क्लार्क आधा क है, लो आकर, कोपरेफ स न, ये सारे एक में है, क्लार्कसन एक में है। ओके, तो सर्वप्रथम डैश ने बात पर ध्यान दिया कि मार्क्सवादी लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक विश्लेषण का वैकल्पिक ढांचा बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफन क्लार्कसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में डैश का नाम अग्रणी है। तो इसमें जो है सबसे अग्रणी नाम लुसियन पाई का है। किसका नाम अग्रणी है? तो लुसियन पाई का। आपसे इससे डैश देख के तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन जरूर देगा। आपसे ये दे देगा कि राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में किसका नाम अग्रणी है। यहाँ डैश की जगह किसका दे देगा? नाम अग्रणी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लुसियन पाई या फिर एडवर्ड सिल्स, स्टीफन क्लार्कसन, डेविड स्टर्न, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियन पाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिकीकरण कहा था एडवर्ड सिल्स ने। किसने कहा था? तो एडवर्ड सिल्स ने कहा था। आप लोग इस सब क्वेश्चन पर अपनी अच्छे से पकड़ बनाए रखें ताकि ऑब्जेक्टिव आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आनुभविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैश द्वारा विकासशील देशों के अध्ययन में किया गया था। तो विकासशील देशों के लिए किया गया था बस उसी के द्वारा, फिर से आमंड और पावेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो आमंड और पावेल के द्वारा। ये डाबर आमंड नहीं है, ये आमंड और पावेल व्यक्ति का नाम है। ओके, आमंड और पावेल के द्वारा आनुभविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले प्रयोग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की दिशा में सबसे अधिक योगदान डेविड स्टर्न का है। तो इसका ये गलत हो जाएगा। डेविड स्टर्न का इसमें योगदान नहीं है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम की दिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के विदेश निर्गत मॉडल का प्रतिपादन आमंड पावेल ने किया। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आमंड पावेल ने इसका
निवेश निर्गत मॉडल का प्रतिपादन नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाला प्रमुख विद्वान था। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ये 3 नंबर आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाला प्रमुख विद्वान था। तो ये बहुत गहराई से चिंतन करते थे विषय पर, विकास की अवधारणा पर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, सही हो जाएगा। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण ही है। तो आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण है, ये बिल्कुल गलत है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। ओके, तो इसका आंसर 4 का आंसर गलत हो जाएगा। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण ही है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिकीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रखती है। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका, मतलब ये सत्य वचन है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रखती है। तो ये बिल्कुल सही है। और आप लोगों को इसका जो PDF है वो मिल जाएगा आप लोगों को 27 अप्रैल 2022। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको 27 अप्रैल 2022 को जो इसका PDF मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसका आंसर क्या था? आधुनिकीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जो प्रगतिशील की ओर उन्मुख रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब 6 नंबर क्वेश्चन। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक का संपादन लुसियन पाई और सिडनी वर्मा द्वारा किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही। आप लोगों को बताया था कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर सही होगा। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक का संपादन लुसियन पाई और सिडनी वर्मा द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, आप लोगों को लघु उत्तरीय के बारे में भी बताया जा रहा था ताकि आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो सके। तो देखिए क्या अगला क्वेश्चन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित कोई 2 आधुनिक उपागमों के नाम बताएं। तो 2 आधुनिक उपागम तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का उपागम तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख विशेषता बताएं। तो राजनीतिक व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषता है कार्यों की सर्वव्यापकता, ये भी है, राजनीतिक संरचनाओं की समानता और कार्यों की सर्वव्यापकता। इसको आपको डिटेल से बताना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल, और सब बच्चे को भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए आप लोगों को जल्दी से निकाल रहा हूँ। ओके, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी 3 विशेषताएं बतलाई है। तो आमंड और पावेल आप लोगों को बताया था ऊपर भी, तो इसने जो है राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषता बतलाई है। विशदता, अन्योन्याश्रयता और सीमाएं। आप लोग बस इसको एक बार पढ़ ले, रोज पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप लोग धीरे धीरे इसको समझने भी लगेंगे। तो इसमें जो मुख्य विशेषता थी विशदता थी, अन्योन्याश्रयता थी और सीमाएं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की 2 प्रमुख विशेषता बताएं। तो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम की 2 प्रमुख विशेषता है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर बल तथा विशिष्ट कार्यों के शर्त का प्रतिपादन। यह क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के प्रयोग के कोई 2 कारण बताए। तो 2 कारण हो जाएगा। एक, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपागमों की सामान्य सिद्धांत के निर्माण में असफलता, और दूसरा हो जाएगा पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषण के प्रति पतन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की कौन कौन से लक्षण बताए हैं। तो लुसियन पाई ने आप लोगों को इसके बारे में भी ऊपर बताया है। आप लोग जल्दी से याद करने की कोशिश करें कि लुसियन पाई के बारे में मैंने क्या बताया, आप लोग रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, तभी आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में अपना बताए हैं कि समानता है, दूसरा क्षमता है और तीसरा विभेदीकरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरीफाई करके रख ले। ओके, वो इंपॉर्टेंट मैंने बताया और इसे वेरीफाई करके आप नोट कर ले, इसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की कौन सी 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। तो प्रमुख विशेषता लौकिकीकरण इसका है, और फिर भूमिका विभिन्नीकरण है, उपव्यवस्था स्वायत्तता तथा लौकिकीकरण देखिए दिया है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की कौन सी 3 विशेषताओं को दिया है। लौकिकीकरण दिया है, उपव्यवस्था स्वायत्त दिया है और भूमि विभिन्नीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक विकास के 3 अभिकरण बताए। तो राजनीतिक विकास के 3 अभिकरण का आप लोग नाम लिख लीजिए। क्रांतिकारी राजनीतिक नेता लिख भी सकते हैं क्योंकि नहीं दिया था इसका आंसर, तो लिख लीजिए क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। दूसरा लिख लीजिए सेना, लिख लीजिए 2 नंबर में सेना, 3 नंबर में लिख लीजिए राजनीतिक दल, 3 नंबर में लिख लीजिए राजनीतिक दल। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण के 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के 2 प्रमुख लक्षण है सरकार की जनता एक वृद्धिपरक पहुंच, बिल्कुल सही है।
मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण, ये भी सही है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 2 प्रमुख लक्षण है ये दोनों। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरणों का नाम बतलाइए। तो अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिक दल और सरकारें, ये सब इसके प्रमुख अभिकरण है। ओके, राजनीतिक आधुनिकीकरण के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति के विविध आयाम बताइए। तो विविध आयाम है राष्ट्रीय एकरूपता, अपने साथी नागरिकों की एकरूपता तथा शासन निर्गतों के बारे में आस्थाएं, ये सब इसके विविध आयाम है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति के कोई 4 आधार बताए। तो 4 आधार हैं, ऐतिहासिक आधार है, भौगोलिक आधार है, समाज और सामान्य संस्कृति का आधार है, और है सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। क्या है? सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानहीन राज्य की कल्पना। संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के अभाव में राज्य ना होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। यह कथन किसका? आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका कि कथन से आप लोगों के फिक्स है 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग हर कथन पे अच्छे से पैनी नज़र बना के रखिएगा। तो ये कथन जो कहा था जेलिनेक ने कहा था। किसने कहा था? तो जेलिनेक ने, कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है और संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। किसने कहा था? तो जेलिनेक ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। यह बात वर्तमान समय में किस देश के संबंध में कही जाती है? तो यह जो वर्तमान समय में कही जाती है अमेरिका के लिए। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, मतलब जो जज लोग कहते हैं वही संविधान वही है। ये अमेरिका में ऐसे फॉलो किया जाता है। वर्तमान समय किस देश के संबंध में कही जा रही है? तो अमेरिका के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित और कठोर संविधान को सबसे पहले अपनाया था। तो सबसे पहले अमेरिका ने लिखित और कठोर संविधान को अपनाया था। किसने अपनाया था? लिखित और कठोर संविधान को सबसे पहले तो अमेरिका ने अपनाया था। अभी भारत का भी संविधान लिखित है और कठोर भी है और लचीला भी है, समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संविधान वर्तमान समय के लोकतांत्रिक राज्यों में डैश और डैश संविधान का एकमात्र उदाहरण है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अलिखित और लचीले। ब्रिटिश संविधान आप लोगों को पता ही है कि मैग्ना कार्टा के तहत बना था। तो इसमें वो लिखित संविधान ही है। ब्रिटिश संविधान जो है बस मौखिक है, जो भी है। और दूसरे खाली जगह में आप लिख सकते हैं लचीला। बहुत ही लचीला इसका जो है ना प्रक्रिया है। ब्रिटिश संविधान वर्तमान समय के लोकतांत्रिक राज्यों में अलिखित और लचीला संविधान का एकमात्र उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान के बारे में आप ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय की प्रवृत्ति डैश और डैश संविधान को अपनाने की है। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को लिखित और कठोर, क्योंकि लिखित होगा तभी तो, नहीं तो फिर बोलेगा क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि इंडिया के बारे में कहा गया है कि संविधान में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो लिखित होना बहुत ही जरूरी है। तो वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित और कठोर होनी चाहिए। कठोर लचीला होगा तो सब फरार हो जाएगा, कोई भी चोरी डाका कुछ भी लूट खसोट करके एकदम निकल जाएगा। लेकिन अगर लिखित और कठोर होगा तभी संविधान एकदम मजबूत होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित और कठोर संविधान को अपनाने की है। ओके, तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट डे हम लोग फिर 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग अपना टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो ये आप लोगों का लेक्चर ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे फिर आएगी नेक्स्ट वीडियो। और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जाएगी। अब थोड़ी यूट्यूब में प्रॉब्लम आ गई है एडसेंस में, इसलिए जल्दी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड होने में एडसेंस की वजह से। एडसेंस जैसे ही ठीक होता है, या फिर अगर आपको एडसेंस के बारे में कुछ जानकारी है कि एडसेंस के प्रॉब्लम को स्टेप 2 में एरर आ रहा है, किस प्रकार ठीक किया जाए, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके ज़रूर, ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर जानते हैं एडसेंस के बारे में स्टेप 2 में एरर को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर अपडेट टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हर समय के अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।